Assalamu alaikum and welcome to the course of Theory of Automata and Formal Languages. Today that we are starting week number 13 and the recording number 1 comprise of the topic normal forms. So today we are going to discuss the normal forms of the context-free grammars actually. So context-free grammar को हमने last time जैसे पढ़ा था कि हम उसको ambiguous grammar के हिसाब से फिर हम जो रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने का मतलब ये होता है कि हम उसको एक्चुअल में एक सिमिलर वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो सीएफजीज होती हैं उनको नॉर्मल फॉर्म में हमने करना होता है। सो एक्चुअल में देयर आर एक्चुअली गोइंग टू बी टू नॉर्मलाइज्ड फॉर्म्स। हम वो नॉर्मल फॉर्म्स आज पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर सीएफजीज जो होती हैं अगर हम उनको नॉर्मल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो वो कौन-कौन सी होंगी। सो एक्चुअली देयर आर गोइंग टू बी टू नॉर्मल फॉर्म्स। So first one is called Chomsky normal form, again named as on the name of a scientist, Chomsky. Similarly, there is going to be another normal form known as Greibach normal form और हमने आज इन दोनों के ऊपर देखना है कि जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स होती हैं हम उन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को किस तरीके से इन दो नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कन्वर्ट करना है किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को इनटू दी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और फिर उसी तरह किसी और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम देखेंगे कि ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। बेसिकली हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म और ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म की वन बाय वन डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम दोनों का बेसिक एल्गोरिदम या जो स्टेप्स या प्रोसीजर्स होते हैं वो देखेंगे और फिर एक एक एग्जाम्पल दोनों की सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर आपको प्रैक्टिस टास्क भी दिए जाएंगे। स्टार्टिंग विद द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल में आपके पास कोई सी भी सीएफजी हो एंड व्हेन यू आर सेट कि आपने इसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपकी जितनी भी प्रोडक्शंस हैं, चाहे जितनी मर्जी बड़ी आपकी सीएफजी है, आपने उनको थ्री फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन में रिप्रेजेंट करना है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन है ए प्रोड्यूसेस लोअर केस A produces capital B, capital C, and S produces lambda। यानी आपके पास मैक्सिमम जितनी मर्जी प्रोडक्शंस हों, डज नॉट मैटर, बट जो भी प्रोडक्शंस हैं उनकी फॉर्म्स जो है ना वो तीन होनी चाहिए। फॉर्म्स किस तरह सी कि एक जो नॉन टर्मिनल है वो मैक्सिमम एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा हो, कैपिटल ए प्रोड्यूसेस लोअर केस ए, यानी आपके पास एक नॉन टर्मिनल है कैपिटल केस ए, इट शुड ओनली प्रोड्यूस वन टर्मिनल लोअर केस ए। पहली फॉर्म ये होनी चाहिए कि आपकी सीएफजी के अंदर जो भी प्रोडक्शन टर्मिनल की प्रोड्यूस हो रही है वो किसी एक कैपिटल केस यानी नॉन टर्मिनल से प्रोड्यूस होनी चाहिए। फिर उसी तरह से एक नॉन टर्मिनल मैक्सिमम दो नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस कर सकता है, बी एंड सी। ठीक है। ए जो था वो एक नॉन टर्मिनल था, वो एक प्रोड्यूस कर रहा था लोअर केस ए को, यानी अगर प्रोड्यूस करेगा टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम एक, नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम दो। तो आपकी सारी प्रोडक्शन जो है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी ये है कि उसके अंदर पहली बात तो कोई लैम्डा एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी लैम्डा एग्जिस्ट करता है तो वो डायरेक्टली एक नॉन टर्मिनल से प्रोड्यूस होना चाहिए। अब आपके पास जो भी सीएफजी हो, आप उस सीएफजी को इस तरह के फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दें तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है उस सीएफजी की। यानी अगेन किस तरह की फॉर्म में? कैप एक टर्मिनल मैक्सिमम एक नॉन टर्मिनल मैक्सिमम एक टर्मिनल प्रोड्यूस करे और दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सके, और अगर उसके अंदर कोई लैम्डा या एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है तो वो भी एक बार ही प्रोड्यूस किया जा सके। ए बी सी जो हैं वो नॉन टर्मिनल्स हैं और ए जो है वो टर्मिनल है। बेसिकली आपने फर्स्ट वाली जो दो है ना, ये वाली कैपिटल केस ए प्रोड्यूसेस लोअर केस ए और कैपिटल केस ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी एंड सी, यानी एक नॉन टर्मिनल मैक्सिमम दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करे और एक नॉन टर्मिनल मैक्सिमम एक टर्मिनल प्रोड्यूस करे, हम उसको बोलेंगे कि वो फॉर्म जो है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है। अब इसमें कन्वर्जन करने के प्रोसेस के अंदर प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं? स्टेप नंबर वन ये होता है कि अगर आपका स्टार्टिंग सिंबल एस
जो आपका स्टार्टिंग सिंबल है एस, इफ इट अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड, कभी भी राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो आपने एक नई प्रोडक्शन उसके अंदर ऐड करनी है, जिसको आप एस डैश का नाम देंगे या एस जीरो का नाम देंगे, और वो जो है वो उस एस को प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो इफ द स्टार्ट सिंबल एस occurs on some right hand side, create a new start symbol s dash and a new production s dash produces s। यानी आपके राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्शंस हैं पहले से जो सीएफजी पड़ी हुई है, उस सीएफजी में कभी भी राइट हैंड साइड पे अगर एस प्रोड्यूस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट सिंबल तो एस होना ही होना है, लेकिन अगर राइट साइड पे कभी भी एस प्रोड्यूस आपको नजर होता हुआ आ रहा है, सो यू विल व्हाट विल यू डू, आप एक नई प्रोडक्शन उसके अंदर ऐड करेंगे एस डैश के नाम से, और एस डैश जो है वो प्रोड्यूस करेगा एस को। स्टेप नंबर 2, आपकी पूरी सीएफजी में जहां जहां पे भी नल प्रोडक्शंस हैं, आपने वो नल प्रोडक्शंस रिमूव करनी है। और नल प्रोडक्शंस हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी कि नल प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जाता है। स्टेप नंबर 3, अगर उसके अंदर कोई यूनिट प्रोडक्शंस हैं आपकी सीएफजी के अंदर, तो आपने वो यूनिट प्रोडक्शंस भी रिमूव करनी है। और हमने वो भी देखा था कि अगर हमारे यानी सीएफजी के अंदर से यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव किया जाता है, हमने वो भी देखा था लास्ट टाइम। ये 3 स्टेप्स हो गए। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, सो एक्चुअली ये दो जो हैं ये लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं। इसमें आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में आपने देखना है कि अगर एक नॉन टर्मिनल जो है वो दो या दो से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपने उसको शॉर्टन करके मैक्सिमम दो नॉन टर्मिनल्स तक लेके आना है। सो फॉर एग्जांपल रिप्लेस ईच प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस बी1 से लेके बी एन, यानी कुछ एन नॉन टर्मिनल्स हैं, वेर एन इज ग्रेटर देन 2, यानी जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो दो से ज्यादा हैं। विद ए प्रोड्यूसेस बी1, बी1 पहला उसी तरह रहने दे, बाकी जितने भी है उसको किसी और नॉन टर्मिनल के साथ रिप्रेजेंट कर दें सी के साथ, वेर सी इज गोइंग टू प्रोड्यूस बी2 से लेके आगे बी एन तक। एंड सिमिलरली फिर अगले वाले सी में अगेन जाके ये सारी की सारी चीजें उसी तरीके से रिप्रेजेंट की जाएंगी। सो आपने कोशिश करनी है कि हर उस फॉर्म को जिसमें एक नॉन टर्मिनल दो से ज्यादा नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस कर रहा है, सो आपने क्या करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट कि फर्स्ट वाला नॉन टर्मिनल एज इट इज रहे, बाकी जो आगे वाले जितने भी हैं उसको किसी और नॉन टर्मिनल के साथ रिप्रेजेंट कर दें, तो वो दो नॉन टर्मिनल्स हो जाएंगे। और फिर अगले वाले में जाके अगेन वही वाला प्रोसेस करते रहना है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो हमारी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है कि एक नॉन टर्मिनल मैक्सिमम दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर सके, वो वाली सिचुएशन बनती रहे। स्टेप नंबर 4 में ये कर लिया। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन स्टेप नंबर 5? स्टेप नंबर 5 में हमने देखना है कि अगर आपके राइट हैंड साइड पे कोई नॉन टर्मिनल के साथ कोई टर्मिनल या एक से ज्यादा टर्मिनल्स या कोई भी इस तरह की फॉर्म बन रही है, तो आपने क्या करना है, उसको भी शॉर्टन करना है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से कि एक नॉन टर्मिनल मैक्सिमम एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करे। सो आपने क्या करना है, इफ द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन इज इन द फॉर्म ए प्रोड्यूसेस a lowercase a and capital case b, where a is a terminal and a b are non terminal, then replace with a x b। सो आपने उसको जो टर्मिनल था उसको किसी और नॉन टर्मिनल के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, और x यानी वो जो नया नॉन टर्मिनल आपने उसका नाम रखा है वो जाके ऑटोमेटिकली उसको किसी और प्रोडक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये फिर आपने बार बार करते रहना है। सो एक्चुअल में आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं जब भी आपसे कहा जाता है कि आपने सीएफजी को सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। यही 5 स्टेप्स थे जो कि हमने देखने थे, और यही 5 स्टेप्स आपके सीएनएफ की कन्वर्जन का एल्गोरिदम्स हैं या स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं किसी भी सीएफजी को सीएनएफ में ट्रांसलेट करने के लिए। अब हम एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सीएफजी है ये, जिसको आपने सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। सो CFG सेज कि आपके पास है S प्रोड्यूसेस कैपिटल केस A, कैपिटल केस S, कैपिटल केस A, और लोअर केस a, कैपिटल केस B। सेकंड प्रोडक्शन A प्रोड्यूसेस B और S, एंड थर्ड प्रोडक्शन B प्रोड्यूसेस B और एप्सिलॉन। सो अब हम देख के बता सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली पहले से CNF में तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शंस हैं
वो या तो राइट हैंड साइड पे मैक्सिमम 2 नॉन टर्मिनल्स या फिर 1 टर्मिनल उस सूरत वाली फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब हमने इसको सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। तो अब हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप में हमने क्या करना है कि अगर हमने देखना है राइट हैंड साइड पे एस प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमने उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक नई प्रोडक्शन के साथ। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है, बट मैं अब इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वन नोट के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो जस्ट मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि एस प्रोड्यूसेस एएसए, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए और ए बी। दूसरी है ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बीज, ए प्रोड्यूसेस बी और एस, और बी प्रोड्यूसेस बी और एप्सिलॉन। बी प्रोड्यूसेस लोअर केस बी और लैम्डा या एप्सिलॉन। सो ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन है और हमने इस सीएफजी को कन्वर्ट करना है सीएनएफ में। सो अगर हम यहाँ पे पहले स्टेप नंबर 1 अगर हम देखें तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या देखना होता है कि अगर हमारे पास एस जो है, यानी जो स्टार्टिंग सिंबल है वो राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है, सो हमने एक नई प्रोडक्शन ऐड करनी है और वो होगी एस डैश के नाम से, और एस डैश विल प्रोड्यूस दैट एस। सो अब हम देखते हैं हमारी क्या इस प्रोडक्शन में पूरी सीएफजी में एस राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो हाँ, प्रोड्यूस हो रहा है। अगर राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी देखें एस प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे भी एस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पहले स्टेप में, सो स्टेप नंबर वन में हमने क्या करना है, एक नई प्रोडक्शन ऐड करनी है एस डैश के नाम से, एस डैश विल प्रोड्यूस एस। ठीक है, बाकी उसी तरह से रहेगा, एस प्रोड्यूसेस ए एस ए और ए बी, ए प्रोड्यूसेस बी और एस, और बी प्रोड्यूसेस बी और लैम्डा। तो स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2, क्या हमारे पास नल प्रोडक्शंस हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना होता है कि हमने नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। सो नाउ लेट्स सी क्या हमारे पास नल प्रोडक्शन है। सो हाँ, हमारे पास नल प्रोडक्शन है बी प्रोड्यूसेस लैम्डा की सूरत में। तो अब हमने इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए अब हमने क्या करना है, हमने देखना है नल प्रोडक्शन वाला जो प्रोसीजर था उसमें हमने क्या देखा था कि बी जो है वो ए लैम्डा को प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, बी प्रोड्यूस कर रहा है लैम्डा को, सो हम सिंपली उसको रिमूव कर देंगे और जहाँ जहाँ पे बी लिखा जा रहा है वहाँ वहाँ पे सिंपली उस फॉर्म में आ जाएगा। सो कहाँ कहाँ पे राइट साइड पे बी लिखा जा रहा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। अभी स्टेप 2 कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या, एस वाली प्रोडक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी कि यहाँ पे ए एस ए एज इट इज आ जाएगा, ए बी बी एज इट इज आ जाएगा, और अगर बी की जगह पे एप्सिलॉन यानी लैम्डा आ जाए तो फिर सिंपली ए बच जाएगा। ठीक है, दूसरा ए में क्या चेंज होगा, ए में बी की जगह पे सिंपली या बी और एस तो उसी तरह से रहेगा, और अगर बी नहीं आता तो फिर
लैम्डा आ जाएगा और बी जो है वो सिंपली रिप्लेस हो जाएगा बी के साथ। सही है। क्या कंप्लीटली नल प्रोडक्शन हो गई है? सो आंसर इज नो, अभी भी कंप्लीटली नल प्रोडक्शन रिमूव नहीं हुई। सो इसका मतलब हमने फर्दर इसको मजीद सॉल्व करना है। तो अभी तक स्टेप नंबर 2 सॉल्व नहीं हुआ। स्टेप नंबर 2 को मजीद सॉल्व करना है। यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे नल प्रोडक्शन हमें हमारे पास नज़र आ रही है यहाँ पे। अब हमने इसको रिमूव करना है। तो इसका मतलब ए प्रोड्यूसेस लैम्डा जो है, हम उसको अगर रिमूव कर दें तो जहाँ जहाँ पे राइट हैंड साइड पे ए आ रहा है वहाँ वहाँ पे भी चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो अब फर्स्ट वाली प्रोडक्शन में क्या चेंज आएगा? पहले तो ऐसे ही रहेगा ए ए कैपिटल के एस बी और ए। अब चेंज कहाँ पे आएगा? ए एस ए वाली फॉर्म में, कि अगर फर्स्ट ए की जगह पे लैम्डा आ जाए तो सिंपली क्या बचेगा? एस ए। अब अगर राइट हैंड साइड वाले पे इस राइट साइड वाले ए पे लैम्डा आ जाए तो फिर ए एस बचेगा, और अगर दोनों पे लैम्डा आ जाए तो फिर सिंपल एस बचेगा। सो अब हमारी न्यू प्रोडक्शन ये बन गई। ए में क्या चेंज आएगा कि ए विल प्रोड्यूस ओनली बी और एस, और बी में क्या चेंज आएगा? बी में कोई चेंज नहीं आएगा, बी विल रिमेन एज इट इज। सो इज इट क्लियर? अब हमारे पास अगर आप देखें तो अब हमारे पास कोई भी नल प्रोडक्शन जो है वो नहीं रहती। सो नल प्रोडक्शन रिमूव हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास जो अब नई नॉर्मल फॉर्म आ गई उसको हम पूरा रीराइट करके देख लेते हैं। सो वो बन जाती है हमारे पास S produces, sorry, S dash produces S produces A S A और A B और A और S A और A S और सिंपली S। और ए वाली साइड पे हमारे पास क्या बच गया? ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी कैपिटल एस, और बी वाली साइड पे हमारे पास क्या बच गया? सिंपली बी। अब हमने मूव करना स्टेप नंबर 3 पे। सो स्टेप नंबर 3 पे हमने क्या करना है कि हमने देखना है हमारे पास कोई यूनिट प्रोडक्शन जो हैं वो अगर एग्जिस्ट करती हैं तो हमने अब उनको रिमूव करना है। सो यूनिट प्रोडक्शंस कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। सो हमने क्या करना है? उन यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। सो अब यूनिट प्रोडक्शंस को जब रिमूव करें तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब हमारे पास इस तरह की कोई यूनिट प्रोडक्शन हो तो हम क्या करते हैं, जो भी अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो भी एलिमेंट्स बन रहे होते हैं हम उनको रिमूव करना शुरू हो जाते हैं। रिमूव नहीं करते एक्चुअल में, हम उनको रिप्लेस करना शुरू हो जाते हैं किसी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल्स के साथ। हमने देखना है कि सबसे लोअर कौन सा है, वो है ए प्रोड्यूसेस बी या ए प्रोड्यूसेस एस। सो ए प्रोड्यूसेस बी जो था ये वाला, आ, ये इसका मतलब मैं अब थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में करूंगा। ये एक्चुअल में बता रहा है कि ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को और बी प्रोड्यूस कर रहा है बी को, तो मैं सिंपली इसको लिख दूंगा कि ए प्रोड्यूस कर रहा है, ए प्रोड्यूस कर रहा है लोअर केस बी को और एस को। ठीक है, बी प्रोड्यूसेस बी जो है वो इसी तरह से रहेगा। सही है। हमने लोअर केस स्मॉल कैपिटल केस बी की जगह पे लोअर केस बी लिख दिया क्योंकि ए प्रोड्यूस कर रहा था बी को और बी प्रोड्यूस कर रहा था लोअर केस बी को। सो ये वाली चीज पहली चीज हो गई। अब हमने रिमूव करना है, अगर इसको थोड़ा सा नीट करके लिख लें। सो
A was producing A was producing capital B and B was producing B, which got replaced with A produces lowercase b। अब सेकंड पे आ जाएं तो इसमें क्या है कि A is producing S, सही है, एंड S is producing lowercase a। ये कहाँ पे है? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? A is producing lowercase a। सो हमारे पास दोनों की फॉर्म जो है वो क्या बन जाएगी? A produces B और A, सही है। A प्रोड्यूसेस फर्स्ट वाली यहाँ से और सेकंड वाली यहाँ से। सो A वाज प्रोड्यूसिंग कैपिटल B और कैपिटल B वाज प्रोड्यूसिंग लोअर केस b, सो हमने उसको रिप्लेस कर दिया A प्रोड्यूसेस स्मॉल b के साथ। A वाज प्रोड्यूसिंग कैपिटल S और S वाज प्रोड्यूसिंग लोअर केस a, तो हमने उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये वाली प्रोडक्शन बन गई। क्या ये फाइनल है? अभी भी हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास अभी भी यूनिट प्रोडक्शंस हैं। तो ये S जो है ये यहाँ पे देखें तो ये S अगेन इस S को प्रोड्यूस कर रहा है अगेन, विच इज यूनिट प्रोडक्शन। सो एक्चुअल में हम इस S को सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं S प्रोड्यूसेस A के साथ, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली पहले से है। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास एक्चुअल में यानी अगर मैं उसको भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख के दे देता हूँ कि S वाज प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोडक्शन एज S वाज प्रोड्यूसिंग S और S वाज प्रोड्यूसिंग A, सही है। सो ये चीज बन गई हमारे पास और इसको हमने लिख लिया सिंपली कि S प्रोड्यूसेस A के साथ। अब हमारे पास क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन बाकी बच गई है? सो लेट्स सी, नहीं, अब हमारे पास कोई यूनिट प्रोडक्शन बाकी नहीं बचती, ठीक है। सो इसका मतलब हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 के ऊपर मूव करना है। स्टेप नंबर 4 जो है वो क्या कहता है? सो स्टेप नंबर 4 पे जाने से पहले हमारी जो एक्चुअल में बच गई कैश इज प्रोड्यूसिंग एस, ये भी एक यूनिट प्रोडक्शन है। सो स्टेप नंबर 4 पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम सारी यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर चुके हैं। सो एस डैश जो है वो एस को प्रोड्यूस कर रहा है और एस जो है वो ए को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका मतलब इस यूनिट प्रोडक्शन को भी रिमूव करना है हमने। सो वो सिंपली मैंने देख लिया वहां से, वो सिंपली क्या होगा ऑटोमेटिकली कि जब हम इसी के नीचे यहाँ पे एस प्रोड्यूसेस ए वाला जो था उसको जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि एस की जगह पे एस डैश को रिप्लेस करते जा रहे हैं, क्योंकि एस जो है वो एस को ही प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी जगह पे हमने लिख दिया उसको एज आफ्टर मूविंग एस प्रोड्यूसेस एस द प्रोडक्शन सेट बिकम्स एस डैश प्रोड्यूसेस एस, एस प्रोड्यूसेस ए एस से, ए बी ए एस एस से, यानी ये वाली चीज जो हमने यहाँ पे बताई थी, अगर हम इसको रिमूव कर दें तो पीछे सिर्फ ये बच जाता है।
और जब हम इसको रिमूव करेंगे एस डैश प्रोड्यूसेस या एस ज़ीरो प्रोड्यूसेस एस को जब ये प्रोड्यूस होगा तो फिर हमारे पास बच जाएगी एस प्रोड्यूसेस ए एस ए बी ए एस एस ए और एस प्रोड्यूसेस ऑटोमेटिकली के ये जो एस जो था ये किस किस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा था वो ऑटोमेटिकली इसकी मदद से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सो हम उसको रीराइट कर लेते हैं। सो वो सिंपली मैं यहीं पे रीराइट कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। सो जहाँ-जहाँ पे एस वाला था यानी राइट हैंड साइड पे जो एस था वो जो-जो चीज़ प्रोड्यूस करेगा वो हम एस डैश की मदद से प्रोड्यूस कर देंगे। सो एस डैश वाज़ प्रोड्यूसिंग एस और वो जो एस ज़ाहिर-सी बात है जो-जो राइट हैंड साइड पे प्रोड्यूस कर रहा था वो यहाँ पे आ जाएँगे। सो एस डैश विल प्रोड्यूस ए एस ए मैं अब दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ एस ए एएस थोड़ा-सा सीक्वेंस में लिख रहा हूँ और ए, बी और सिंपली ए, ठीक है? सिमिलरली एस वो भी यही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है ए, एस, ए और एस ए और एएस और ए बी और लोअर केस ए, ठीक है? सो एक एस डैश वाली प्रोडक्शन आ गई उसमें भी यही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है और एक एस वाली प्रोडक्शन आ गई उसमें भी यही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। आगे यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एस प्रोड्यूसेस एस वाले को रिमूव किया, एस डैश प्रोड्यूसेस एस को रिमूव किया, आगे हमने ए प्रोड्यूसेस बी वाले को रिमूव किया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एस और बी आ गया और जब ए प्रोड्यूसेस एस वाले को रिमूव करेंगे तो ए की जगह पे हाँ, यहाँ पे क्या आएगा एस जो-जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएँगी। सो ए प्रोड्यूस करेगा ये इसकी जगह पे मैंने पहले बता दिया था कि ए जो है वो सिंपली ए को प्रोड्यूस करेगा, नहीं एस जो है वो जिस भी चीज़ को प्रोड्यूस करेगा वो सारी आ जाएँगी। सो ए विल प्रोड्यूस ये बी की जगह पे ये बी आ गया था, सो ये स्मॉल बी इसी तरह से, बाकी एस की जो भी प्रोडक्शन थी वो आ जाएँगी यहाँ पे एस ए, एएस, ए बी और ए। ठीक है? सो जब वो रिमूव हो गया तो ये इस तरह से आ गई, ए की ये आ गई और बी की जो है वो एज़ इट इज़ इसी तरह से आ जाएगी, बी प्रोड्यूसेस बी। सो अब हमारे पास एक्चुअल में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ए की जगह पे हमने पहले ही यहाँ पे सिंपली ए प्रोड्यूसेस ए लिखा था, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि एस की राइट हैंड साइड पे जो-जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, हमने पूरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो वो पूरी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। यानी इसमें एएसए भी आ जाएगा, एसए भी आ जाएगा, एएस भी आ जाएगा, एबी भी आ जाएगा और स्मॉल ए भी आएगा। सो वो सारी चीज़ यहाँ पे रिप्लेस हो गई। ये वाला बी जो था ये इस कैपिटल बी से प्रोड्यूस हो रहा था, वो सारी चीज़ भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई। सो अब ये जो है अब एक्चुअल में 3 स्टेप्स के बाद हमारी नॉर्मल फॉर्म बनी है। अब हमने स्टेप नंबर 4 पे मूव करना है और अब हमने देखना है कि राइट हैंड साइड पे जो-जो भी नॉन वेरिएबल्स हैं सबसे पहले उनको फोकस करना है, यानी जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है, 2 वाली फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। सो एस डैश से स्टार्ट करें। ये ए के साथ ये 2 चीज़ें आ रही हैं, ये 2 ठीक हैं, ये 2 भी ठीक हैं, ये और फॉर्म है, ये भी सिंपल ठीक है। सो हम इसको अगर फ़िलहाल अलहदा से लिख लें, एस डैश प्रोड्यूसेस एएस से अगर हम फ़िलहाल इसको रिमूव करने की कोशिश करें, तो हम इसको लिख सकते हैं एस डैश प्रोड्यूसेस ए एक्स वेयर एक्स प्रोड्यूसेस एस ए, ठीक है? सो इसका मतलब अब ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, एस डैश प्रोड्यूसेस ए एक्स एंड एक्स प्रोड्यूसेस एस ए, सही है? सो फर्दर एस ए की जगह पे ऑटोमेटिकली एक्स आ गया, ठीक
ठीक है? अब यहाँ पे और क्या होगा कि ऑटोमैटिकली हम ये चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी। इसके लिए अब हम देखते हैं एएस के लिए। सो एएस जो है वो ऑटोमैटिकली पहले से ही सही फॉर्म में है, यानी एस डैश प्रोड्यूसेस एएस ऑटोमैटिकली सही फॉर्म में। एक ये वाली चीज़ सही फॉर्म में आ गई और एक ये वाली चीज़ ऑटोमैटिकली पहले सही फॉर्म में है। फिर एस डैश प्रोड्यूसेस ए, बी और ए जो हैं वो उसी तरह से रहेंगे। अब एस वाली फॉर्म के ऊपर आएँ, ये फ़िलहाल उसी तरह से रहेंगे क्योंकि ये स्टेप नंबर 5 में रिमूव होने हैं। सो अब इसके ऊपर आ जाएँ, एस के ऊपर। अगेन एस के ऊपर भी आप देखेंगे तो वही चीज़ लगेगी। सो एस विल प्रोड्यूस ए एक्स, वेयर एक्स इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस एस ए। सही है? और बाकी उसी तरह से रहेगा। एंड सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन विद ए। सो अब इस पूरे को अगर हम रीराइट करें, सो वो कुछ इस तरह से होगा। एस डैश प्रोड्यूसेस ए एक्स और एस ए और ए एस और ए बी और ए। Similarly, S is going to produce AX और SA और AS और AB और A और B और B is going to produce लोअर केस b। ठीक है जी। सो अब देखें तो ये वाली चीज़ उसी फॉर्म में है। मैक्सिमम दो नॉन नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, बल्कि एक नई चीज़ ऐड हो गई थी ना यहाँ पे, तो हमने उसको भी मेंशन करना है। एक्स वाली चीज़ ऐड हो गई थी तो एक्स वाली को भी यहाँ पे मेंशन करना है, वो है एस ए। और फिर बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है लोअर केस बी को। सो अब देखें, सो एस डैश प्रोड्यूसेस ए एक्स, दो नॉन 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 टर्मिनल्स, एस ए अगेन दो नॉन टर्मिनल्स, ए एस अगेन दो नॉन टर्मिनल्स। ये वाली जो चाहिए, ये वाली ए बी और ए जो है ये मतलब एस डैश प्रोड्यूसेस ए ऑटोमेटिकली करेक्ट है, ए बी को अभी हमने करेक्ट करना है। सिमिलरली एस ए जी वाली जो प्रोडक्शन है, ये दो नॉन टर्मिनल्स, ये दो नॉन टर्मिनल्स, ये दो नॉन टर्मिनल्स और ये वाली जो है ये स्टेप नंबर 5 में रिमूव होनी है। सो अब हमने इसको देखना है। ए वाली अभी अभी दोबारा से हमने छोटी सी गलती कर दी मैंने, वो दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। मैंने एस वाली प्रोडक्शन लिख दी है, ए वाली नहीं लिखी, तो एस वाली तो सेम यही रहेगी। इसी तरह से ए वाली आ जानी है। ए वाली में क्या आना है, अगेन यही चीज़ आ जाएगी, ए एक्स एस ए एस ए बी ए और ये जो स्मॉल बी वाली थी ये ए वाली थी, और एक्स वाली अब आ जाएगी ए एस ए और सिर्फ एस ए, और बी वाली जो थी वो आ जाएगी स्मॉल बी। सो ये प्रोडक्शन बच गई हमारे पास। सही है। सो इसका मतलब हमारा स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं। मुझे सर एक चीज़ की चेक करने दें कि ये जो एस ए है ये हम दो बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एस ए को हम एक्स के साथ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्शन बचेंगी वो ये बचेंगी। सो बिल्कुल ठीक है। एक्स प्रोड्यूसेस एस ए वाली। सो एस डैश प्रोड्यूस कर रहा है ए एक्स को, ए एस को, एस ए को, ए बी को और ए को। एस प्रोड्यूस कर रहा है ए एक्स को, ए बी को, ए को, ए एस को, एस ए को। ए प्रोड्यूस कर रहा है बी को, ए एक्स को, ए बी को, ए को, ए एस, एस ए को। बी प्रोड्यूस कर रहा है बी को, और ये हमारे पास जो नई प्रोडक्शन आ गई है। अब स्टेप नंबर 5 पे जाना है। स्टेप नंबर 5 पे हमने क्या देखना है कि राइट हैंड साइड पे
ये वाली जो फॉर्म्स हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है। या तो मैक्सिमम हमें पता है कि 1 टर्मिनल आना चाहिए या फिर 2 नॉन टर्मिनल आने चाहिए। इसमें क्या है कि 1 टर्मिनल है और 1 नॉन टर्मिनल है, तो हमने इस वाली चीज़ को अब रिमूव करना है। सो स्टेप नंबर 5 पे क्या होगा? स्टेप नंबर 5, अब हमने रिमूव करना है ए बी वाली फॉर्म को। सो एक्चुअल में कहाँ-कहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है? ए की यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, एस डैश प्रोड्यूसेस ए बी, एक यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, एस डैश प्रोड्यूसेस ए बी, और एक यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है, ए प्रोड्यूसेस ए बी। सो एक्चुअल में किसी एक जगह पे भी रिप्लेस करें तो ऑटोमेटिकली वही फॉर्म बन जाएगी। लेट्स से मैं इस वाले को रिमूव करता हूँ, तो हमारे पास मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ एस डैश प्रोड्यूसेस वाई के साथ, कैपिटल वाई बी, वेयर वाई इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली फिर क्या बनेगा कि एस भी बन जाएगा वाई बी, और ए भी बन जाएगा प्रोड्यूसिंग वाई बी। सही है। सो अब हम सिंपली इसको इस पूरे के अंदर रिमूव पुट कर दें, तो हमारे पास बाकी जो प्रोडक्शन है वो कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं आएगी जो कि हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वाली फॉर्म में ना हो। सो अब हम इसको अगर रीराइट करें, सो एस डैश will produce AX, which is correct, दो नॉन टर्मिनल्स, SA, which is again correct, दो नॉन टर्मिनल्स, AS, which is correct, again दो नॉन टर्मिनल, AB की जगह पे क्या आ गया? YB, which is correct, दो नॉन टर्मिनल्स, और A, which is again correct, सिंगल टर्मिनल। इसी तरह से S will produce again यही सारी की सारी चीजें, AX, SA, AS, YB और A। इसी तरह से A की प्रोडक्शन AX, SA, AS, YB और A और B, और X की प्रोडक्शन SA, Y की प्रोडक्शन A और B की प्रोडक्शन B। दिस इज अवर फाइनलाइज्ड CFG CNF एक्चुअली। सो ये हमारी CNF जो है ये फाइनलाइज्ड है। अब इसमें अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सारी की सारी जो फॉर्म्स हैं, या तो वो दो कैपिटल और या फिर वो एक नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल के ऊपर आ रही हैं। सो हमारे पास यानी कोई ऐसी प्रोडक्शन अब नहीं बच गई जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वाली कंडीशन में एग्जिस्ट ना करती हो। सो हमारे पास सारी जो है वो इस वाली फॉर्म में आ गई हैं कि राइट साइड पे मैक्सिमम एक टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहा है और दो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्शंस हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गई हैं, तो हम इसको बोलेंगे ये हमारी CNF है। ठीक है, दिस इज अवर फाइनलाइज्ड CNF। सही है। तो स्टेप नंबर 5 के बाद जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सो हमारी ये जो है ये CNF जो है ये बन जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए हमने उसको एक्स वाई के साथ ही रिमूव करके यहाँ पे देखा है। ठीक है, ए प्रोड्यूसेस, ये जो दो चीज दो बार आ गई है, सो ए प्रोड्यूसेस बी, AX YB, AS SA। तो ये हमारी एक्चुअल में फाइनलाइज्ड CNF बन चुकी है। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट CFG इनटू CNF। आपने जस्ट ये चीज देखनी है कि हमारे पास हर प्रोडक्शन जो है वो इस सूरत में बन रही हो कि राइट साइड पे मैक्सिमम दो नॉन टर्मिनल और मैक्सिमम एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल से प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे वो आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है।
कमिंग टू दी ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि अगर आपकी सीएफजी इस फॉर्म में आ रही हो, जिसमें एक फॉर्म तो वही है जो कि हमने सीएनएफ में पढ़ी है कि एक कैपिटल जो है वो एक नॉन टर्मिनल, एक कैपिटल जो है एक लोअर केस को प्रोड्यूस कर रहा हो, यानी एक नॉन टर्मिनल एक टर्मिनल को प्रोड्यूस करे, या फिर जो एक टर्मिनल नॉन टर्मिनल है वो एक टर्मिनल और उसके साथ बाकी जितने मर्जी नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर दे, हम उसको बोलेंगे वो ग्रीबैक है। और अगर एग्जिस्ट करता है कोई लैम्डा तो वो इस सूरत में आ जाए, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो ना आए। सो इस फॉर्म में जो भी आपकी सीएनएफ बनेगी हम उसको बोलेंगे ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। और उसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप नंबर 1 वही है कि अगर एस आपकी राइट साइड पे अगर करता है तो आपने नई प्रोडक्शन ऐड कर देनी है, एस डैश प्रोड्यूसेस एस। स्टेप नंबर 2 में नल प्रोडक्शन रिमूव करनी है। स्टेप नंबर 3 में यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करनी है। स्टेप नंबर 4 में आपने देखना है ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन जितनी भी हैं वो आपने रिमूव कर देनी है। यानी जो ये वाली फॉर्म है ना, ये वाली कि लेफ्ट साइड पे सबसे लेफ्ट पहला एलिमेंट जो है ना वो आपका लेफ्ट साइड पे कैपिटल केस नहीं होना चाहिए, सो वो आपने रिमूव कर देनी है। स्टेप नंबर 5 में आपने क्या करना है, जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है वहां वहां पे सब्स्टिट्यूशन करनी है। इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास लेट से ये वाली सी एफ जी है, एक्स वाई, एस प्रोड्यूसेस एक्स वाई। अब इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन है कि एस प्रोड्यूसेस एक्स वाई, एस प्रोड्यूसेस कैपिटल केस एक्स वाई, एक्स एन, एक्स एन और पी, और पी ये लोअर केस पी है। एक्स प्रोड्यूसेस एम एक्स और एम और ओ, लोअर केस ओ। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, सी एफ जी है। अब आपने क्या करना है, इसको जी एन एफ में कन्वर्ट करना है। तो जी एन एफ में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सारी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए इस फॉर्म में, यानी एक कैपिटल एक नॉन कैपिटल को प्रोड्यूस करे, एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल को, या फिर एक टर्मिनल पहले किसी नॉन टर्मिनल को और उसके बाद टर्मिनल्स को जितना मर्जी प्रोड्यूस कर ले। सो सबसे पहला हमारे पास राइट हैंड साइड पे कहीं एस, स्टेप नंबर 1 एस राइट हैंड साइड पे कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसका मतलब स्टेप नंबर 1 की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 2, क्या यहाँ पे कोई नल प्रोडक्शन है, नहीं है तो इसका मतलब स्टेप नंबर 2 की भी जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पे कोई यूनिट प्रोडक्शन है, नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने की जरूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हम अब हमने देखना है। स्टेप नंबर 4 में क्या है कि यू हैव टू रिमूव ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन ये होती है कि जैसे ये एक एस है, ये सबसे पहला एलिमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो भी कैपिटल के इसको प्रोड्यूस करे, सो ये लेफ्ट रिकर्सिव कहलाता है। सो पहला एलिमेंट जो है हमने रिमूव करना है कि वो किसी तरीके से एक्स या यानी कैपिटल केस लेटर ना आए, नॉन टर्मिनल ना आए। सो अब हमने इसको रिमूव करना है। सो ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। सो अब हमने इसको रिमूव करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं तो एस प्रोड्यूसेस एक्स को रिमूव करेंगे अगर हम। सो एक्स की जगह पे हम सिंपली क्या यहाँ पे ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है एस एक्स वाई को, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है एक्स एन को, और यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है एक्स एन को। एक्स का हमें पता है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो एक्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एम एक्स को।
सो हम सिंपली x की जगह या m को सिंपली जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत है उसकी जगह पे रिप्लेस कर दें। तो यानी फर्स्ट वाली पे रिप्लेस करेंगे तो s विल प्रोड्यूस, x की जगह पे आ जाएगा एम एक्स वाई, और अगर m रिप्लेस करते हैं तो फिर आ जाएगा एम वाई। सही है। अब अगर इसकी जगह पे रिमूव करते हैं तो सेम s विल प्रोड्यूस एम एक्स एन, x की जगह पे एम एक्स आ गया और n एज इट इज़, और अगर m रिप्लेस होता है तो सिंपली एम एन आ जाएगा। और अगर y की जगह पे हम इसको रिप्लेस करते हैं तो y प्रोड्यूसेस, x की जगह पे एम एक्स एन आ गया, और अगर m रिप्लेस करते हैं तो फिर एम एन आ गया। सही है। सो ये जो है हमारा पहला स्टेप, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब अगर ये वाली जो चीज़ हमारे पास आई है, अब हम इसको अगर पूरा रीराइट कर लें, सो ये बन जाएगा s प्रोड्यूसेस एम एक्स वाई और एम वाई और एम एक्स एन और एम एन और पी। एक्स जो है वो उसी तरह से रहेगा, एक्स प्रोड्यूसेस एम एक्स और एम, और वाई भी उसी तरह से रहेगा, वाई प्रोड्यूसेस एक्स वाई जो है वो उधर आ जाएगा, एम उसकी जगह पे भी ये वाली चीज़ आ जाएगी ना। सो एम एक्स एन और एम एन। सो अब हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब इसका मतलब अब हमने यहाँ पे भी चेक करना है कि क्या कोई ऐसी फॉर्म एग्जिस्ट करती है जो लेफ्ट रिकर्सिव हो, यानी कोई ऐसा नॉन टर्मिनल जिसका सबसे पहला एलिमेंट अगेन नॉन टर्मिनल हो, तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अभी भी हमारी जो है वो ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म नहीं आई। तो इसका मतलब अब हमने फर्दर इसको किसी और के साथ रिप्रेजेंट करना है। कहाँ कहाँ पे अभी हमारी ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म नहीं आई? यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं है। यानी पहला तो नॉन केस, पहला नॉन टर्मिनल आ सकता है, पहला टर्मिनल आ सकता है, बाकी उसके बाद सारे नॉन टर्मिनल आने चाहिए। यहाँ पे भी ठीक नहीं है। यहाँ पे ठीक है कि सिंगल एलिमेंट, सिंगल टर्मिनल प्रोड्यूस हो सकता है। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं है, यहाँ पे भी ठीक नहीं है। सो अब हमने इनको रिमूव करना है। सो स्टेप नंबर 5 के ऊपर मूव करते हैं। सेकेंडली क्या होगा अब कि अब हमने एक्चुअल में स्टेप नंबर 5 में क्या देखना है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करनी है प्रोडक्शन की कन्वर्ट करने के लिए। सो कहाँ कहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है हमें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। सो सबसे पहले S प्रोड्यूसेस एम एक्स एन। अगर मैं इस n को प्रोड्यूस कर दूं एक नए नॉन टर्मिनल से, n प्रोड्यूसेस n, तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी? S प्रोड्यूसेस एम एक्स एन। सही है। और फिर जो दूसरी है ये चीज़ बन गई, और जो दूसरी है अगर S प्रोड्यूसेस एम एन है तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? S प्रोड्यूसेस एम कैपिटल केस एन, सो विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगली ये वाली y वाली है, इसको देख लेते हैं। अगर y एम एक्स एन है सो वो भी बन जाएगी ऑटोमेटिकली y प्रोड्यूसेस एम एक्स कैपिटल केस एन, और y प्रोड्यूसेस एम एन है सो वो भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी y प्रोड्यूसेस
M कैपिटल केस N। सही है। सो अब ये वाली जो सारी की सारी फॉर्म्स हैं, इनको अगर हम पूरा रीराइट करके लिखें, तो मैं इन सबको यहीं पे रीराइट कर रहा हूँ। सो एस, बिल्कुल स्टार्ट में एस से शुरू करेंगे हम। एस प्रोड्यूसेस एम एक्स वाई और एम वाई और एम एक्स कैपिटल एन और एम कैपिटल केस एन और सिंपली स्मॉल पी। एक्स जो है वो उसी तरह से रहेगा, एक्स प्रोड्यूसेस एम एक्स और एम, और वाई जो है इट विल प्रोड्यूस एम एक्स एन और एम एन। सो ये जो है ये हमारी फाइनल ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी, जिसको हम बोलते हैं GNF। सो अब इसमें देखें, हमारे पास सारी जो राइट हैंड साइड पे फॉर्म्स आ रही हैं, उसका पहला नॉन टर्मिनल, पहला टर्मिनल है, बाकी उसके बाद एक या एक से ज्यादा टर्मिनल्स हैं। यहाँ पे पहला टर्मिनल, आगे दो नॉन टर्मिनल, यहाँ पे पहला टर्मिनल, आगे एक टर्मिनल, यहाँ पे पहला टर्मिनल, आगे दो नॉन टर्मिनल, यहाँ पे पहला टर्मिनल, अगला नॉन टर्मिनल, और ये सिंपली सिंगल प्रोडक्शन है, विच इज करेक्ट। सो इसमें पहला टर्मिनल, दूसरा नॉन टर्मिनल, या फिर सिंगल प्रोडक्शन। यहाँ पे पहला टर्मिनल, अगले दो नॉन टर्मिनल, अगेन करेक्ट। यहाँ पे पहला टर्मिनल, अगला नॉन टर्मिनल, सो विच इज करेक्ट। तो इसका मतलब ये वाली जो प्रोडक्शन है, ये हमारी CFG GNF में कन्वर्ट हो चुकी है। सो हमने ये पांचों स्टेप्स करके देख लिए। तो इसको अगर यहाँ पे देखें, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 इंप्लीमेंट होगा सिंपली। तो स्टेप नंबर 5 के बाद हमारे पास जो प्रोडक्शन आएंगी, ओ वाली चीज कहाँ पे है, वो हमने मेरे ख्याल कहीं मिस कर दी है। वो ओ वाली चीज हमने कहीं मिस कर दी है, XN। तो वो ओ वाली चीज को भी आप बीच में ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ओ विल प्रोड्यूस स्मॉल केस ओ, या उस तरह से आप उसको प्रोड्यूस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली, वो मैंने मिस कर दिया। तो इस तरह से आ जाएगी, एम प्रोड्यूसेस एक्स, एस प्रोड्यूसेस एम एक्स वाई, एम वाई, एम एक्स सी, एम सी और पी। एक्स प्रोड्यूसेस एम एक्स और एम, वाई प्रोड्यूसेस एम एक्स डी, एम डी और ओ प्रोड्यूसेस ओ, पी प्रोड्यूसेस पी। तो अब ये जो है इसी तरह से आप लोगों के टास्क हैं, आप लोगों ने इनको इम्प्लीमेंट करना है। दोनों को, ये CFGs आपको दी गई हैं, आपने CFGs को CNF में और GNF में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज योर होम टास्क, काइंडली सॉल्व देम। सो इन टास्क्स को आप लोगों ने सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इनको कन्वर्ट करना है। सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, हर एक को आपने पहले CNF में कन्वर्ट करना है, फिर उन्हीं को GNF में कन्वर्ट करना है। और CNF और GNF की एग्जांपल्स, एक डेफिनेशंस आप लोगों को पता है कि वो क्या है। सो फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नजर आती है या कोई क्वेश्चन है, तो आप, सारी बात है, उसको मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा उसमें आप पूछ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन टुडे। वी हैव स्टार्टेड विद द चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन। आपने देखी है आज के CFG की नॉर्मलाइजेशन कैसी होती है, और उसमें हमने दो फॉर्म्स देखी हैं, एक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होती है और दूसरी ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म होती है। दोनों की हमने डेफिनेशन, उनके प्रोसीजर्स और एक एक एग्जाम्पल दोनों की सॉल्व की है। सो इनको सही तरीके से, क्वेश्चंस को समझें और सही तरीके से उनको सॉल्व करें और सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करें, और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। So that is it from this lecture. I hope you all are doing good. So take care of yourself. Allah Hafiz.